हाँ यार, तो आज बात कर लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बिना कैसे तुम एक सक्सेसफुल डेवलपर बनोगे। अब तुम YouTube पे जाओगे ना, अगर कोई भी कंपनी क्रैक करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी मतलब लाइफ में करना है, ऐसा लग रहा है कि बस कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही आंसर है कि उसमें शुरू हो जाओ, हैकर रैंक, कोड शेफ, इधर उधर बैठ के बस क्लास से पढ़ते रहो, एल्गोरिथम्स रटते रहो एंड दैट्स इट। लेकिन ट्रस्ट मी, ये ज़िंदगी नहीं है। इवन तुम अगर कोर CS के हो या नहीं भी हो, तुम कुछ और रास्ता चूज करके भी बन सकते हो काफ़ी अच्छा डेवलपर। मैं पर्सनली कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं करता, ना मेरे को पसंद। मैंने ट्राई भी करा हुआ है। कई कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि तुमने तो ट्राई नहीं करा कभी, तो मैंने ट्राई करा हुआ है 11th-12th में। कॉलेज ईयर्स में भी मैंने इतना नहीं ट्राई करा, बट ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैं करता था, बट मेरे को ऑनेस्टली पसंद नहीं है। प्लस अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कौन हो रहा हूँ तुम्हें बताने वाला, तो जस्ट बिकॉज एक मतलब देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, बट कॉम्पिटिटिव कोडिंग बीइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सेटिंग इनटू प्लेसमेंट्स और मतलब गेटिंग रिजेक्टेड ऑन अ वाइट बोर्ड प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मैं अपने कैंपस की प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ रहा। एंड इट्स नॉट लाइक कि कैंपस की प्लेसमेंट हमारी अच्छी नहीं है। मैं बिट्स गोवा से हूँ, तो वहाँ पर लोगों के लगते हैं अच्छे खासे पैकेज लगते हैं, बट ठीक है। प्लस आई वॉन्ट टू परस्यू माई फुल टाइम ऑन वर्क ऑन codedamn.com। सो आई थिंक कि ये दिस इस्टेब्लिशेस कि तुम मेरे को अथॉरिटी पे ले सकते हो थोड़ा जो मैं बोलूँगा। तो ठीक है, आई सी कि अ लॉट ऑफ पीपल, जो पहले की कॉम्पिटिटिव वाली वीडियो थी उस पर लोग रीच आउट मेरे को करके बोले कि मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं जो मैं जैसा सोचता हूँ। तो हाउ डू यू प्रोसीड, व्हाट्स द स्टेप? अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव नहीं करना, तुम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, तो क्या तुम्हारे अगले स्टेप्स होने चाहिए? तो पहली चीज़ तो ये रियलाइज़ करो कि not getting a placement is not the end of the world on campus। ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्या है? एक तरीका है, इट इज़ अ फिल्टर टू फिल्टर आउट अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, अब इंडिया में क्या है, आबादी बहुत है पहली चीज़, और जॉब्स भी बहुत है। बताता हूँ दिक्कत क्या है, लेकिन लोगों को ना नॉलेज नहीं है चीज़ों में। तो कॉम्पिटिटिव क्या करता है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ फिल्टर विच इज़ समथिंग लाइक कि अगर यार ये बंदा ये चीज़ अच्छे से कर लेता है ना, तो वो चीज़ तो कर ही लेगा, हम मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट ही ना हो कॉम्पिटिटिव में। भले ही तुम दूसरी चीज़ अच्छे से कर सकते हो, भले ही तुम्हारा दूसरी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट हो और तुम अच्छे से कर दोगे, लेकिन जब तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम उसको उस राउंड को ही कैसे क्लियर करोगे? पहली चीज़ तो यहीं फंस गई। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग ऐसा नहीं है कि एक बाइनरी डिसीजन है कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है। इट इज़ मोर ऑफ अ कि इवन दो सपोज अगर 100 लोग हैं और उसमें से हमने 80 लोग रिजेक्ट कर दिए, तो हो सकता है उस 80 में से बहुत सारे, मतलब 80 में से बहुत सारे का मतलब 3, 4, 5, 6 लोग हो जो कि उस जॉब के लिए फिर भी वैलिड है, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। लेकिन उनका मोटिव क्या है कि वो जो 20 लोग आ गए ना, उनमें कोई गलत नहीं होना चाहिए। ये मोटिव होता है कॉम्पिटिटिव का, कि कॉम्पिटिटिव अगर वो बंदा कर रहा है या सही है, वो प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर रहा है, तो उसका दिमाग थोड़ा चल रहा है उस साइड पर। अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक एजम्पशन है कि अगर वहाँ चल रहा है तो यहाँ भी चल जाएगा, जो रियल वर्ल्ड काम होता है। अब आते हैं रियल वर्ल्ड पे। तो तुम्हें क्या करना है, मेरे हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ, मैं अपना ही प्लान बता सकता हूँ तुम्हें, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई हैव लिव्ड, और मेरे को पता है कि ये चीज़ दिस विल वर्क इफ़ अ लॉट ऑफ पीपल डू एंड इफ़ यू डू वेरी वेल। तुम लोगों को एक इंडस्ट्री स्किल पकड़ना है। इंडस्ट्री स्किल समझते हो कि विच इज़ एक्चुअली वैल्यूएबल टू एंड कंपनी या फिर एंड स्टार्टअप, या जो भी तुम्हारा सॉर्ट ऑफ बॉस है, या जो भी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट्स इट। अब वो क्या हो सकता है, अगर तुम कोडिंग के हो या अगर तुम डेवलपमेंट के हो, तो वो हो सकता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वो हो सकता है बैक एंड डेवलपमेंट, वो हो सकता है क्लाउड इंजीनियरिंग, वो हो सकता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वो हो सकता है iOS डेवलपर। अब तुम अगर एक ऐसे डेवलपर हो, एक ऐसे iOS डेवलपर हो जिसने 3-4 साल काम करके इतने ज़्यादा मास्टरी हासिल कर लिया कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता कोई भी ऐप बनाने में iOS पे। ठीक है, लेआउट वाइज या फिर फंक्शनैलिटी वाइज या कुछ भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन वाइज, कुछ भी। तो मैं तुम्हें इतने स्टार्टअप्स गिनवा देता हूँ जो कि डेली फंडेड होते हैं, डेली फंड होते हैं, और मतलब डेली फंड एज इन कि रोज के रोज स्टार्टअप बहुत सारे फंड होते हैं, एंड दे नीड फुल स्टैक इंजीनियर्स, दे नीड फ्रंट एंड इंजीनियर्स, दे नीड बैक। हमारे बिट्स के इतने सारे स्टार्टअप्स हैं जो फंडेड है, एंड दे विल नीड पीपल लाइक दिस, है ना। तो पहली चीज़ तो, अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव DSA वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, तो पहली चीज़ दिमाग से निकालो कि क्यों तुम्हें फिर बहुत हाई एंड टॉप नॉच कंपनीज में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, फैंग वाला जो क्रेज़ है।
फैंग के पास ऑप्शन नहीं है, उन लोगों को फिल्टर करना ही है। वो लोग 100,000 10,000 एप्लीकेशन नहीं आते, उनके पास लाखों में एप्लीकेशन आते हैं। तो इवन दो इफ दे आर रिजेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑन फॉल्स पॉजिटिव वाली चीज की, मतलब वो लोग सही थे फिर भी वो रिजेक्ट हो गए, तो दैट इज फाइन, दे कैन अफोर्ड इट, है ना। तुम लोग उस रिजेक्शन को ना चाहो या फिर ना तुम्हारे पास आए, तो इससे बेटर या तो तुम कॉम्पिटिटिव करो अगर तुम्हें वो रिजेक्शन नहीं चाहिए, और वो तुम्हें करना नहीं तो एम फॉर डिफरेंट कंपनीज। यही मैं बोलता हूँ कि लोगों का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है कि फैंग करना है, ये करना है, वो करना है, बट अरे फिगर आउट तो करो कि करना क्यों है ना। या तो पैसा है तुम्हारी नीड, पैसा है तो इक्विवेलेंट कोई दूसरी कंपनी ढूंढो जो डीएसए वगैरह नहीं करती। अगर पैसा नहीं है, रेप्यूटेशन है, तो भाई रेप्यूटेशन में तो मैं क्या बताऊं, तुम्हें पहले भी बताया था कि 700 800 1400 लाइक मिलेंगे तुम्हें लिंक्डइन पे। जब तुम पोस्ट डालोगे 1 हफ्ते बाद सब भूल जाएंगे, है ना, बैक टू स्क्वायर वन हो तुम। तो उसके बाद करते रहना। अब रोज थोड़ी बताओगे क्या लोगों को कि तुम फैंग में हो या गूगल में हो, ठीक है, तो वो क्रेज डाउन हो जाएगा। कुछ लोगों को होता है वर्क एक्सपीरियंस, मतलब यार ये सब ना बहाने हैं, वर्क एक्सपीरियंस तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। छोटे से छोटे स्टार्टअप ज़्यादा काम करते हैं जो कंपनीज, गूगल जो तुम्हें काम देगा छोटे स्टार्टअप्स में ज़्यादा काम होगा, है ना, उससे। तो वर्क एक्सपीरियंस वहाँ छोड़ दो। मतलब मैं मोस्ट लाइकली तुम्हारे हर चीज़ को काउंटर कर सकता हूँ कि तुम्हें गूगल में क्यों प्लेस होना और इस कंपनी में क्यों नहीं प्लेस होना जो कि 2 मिलियन फंडेड स्टार्टअप है और दे आर लुकिंग फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर। तुम्हारा पूरा रीज़न उस पर बॉइल डाउन हो जाएगा कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में। और जब तक वो तुम्हारी मेंटालिटी है ना कि यार वो 4 लोग सोच रहे हैं कि मैं गूगल में नहीं, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, और वो लोग माइक्रोसॉफ्ट में कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में। फिर तो तुम उनके लिए जी रहे हो, अपने लिए नहीं जी रहे। तो पहली चीज़ तो कॉम्पिटिटिव का जो मेजर कॉज है लोगों का करने का या सीनियर्स का रिकमेंड करने का, प्लेसमेंट है। मतलब कोई भी, मैंने तो कोई वेला बंदा नहीं देखा जो शुरू हो जाएगा बस कॉम्पिटिटिव करना, अनलेस यार तुम्हारा सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, विच आई रिस्पेक्ट। लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा मैंने तो पर्सनली जो ऐसे ही कर रहा है जस्ट फॉर कि भाई ठीक है प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा लेकिन कॉम्पिटिटिव करी जा रहा है ना। ACPC वो वाले जो लोग हैं जो उसके लिए कर रहे हैं, स्पोर्ट टाइप के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, प्लीज़ हेट वेट मत करना, जनरलाइजेशन मत फैलाना। मैं 99% जनता से बात कर रहा हूँ, उस 1% से नहीं कर रहा जो कि एक्चुअल में करती है, एक्चुअल में अप्रिशिएट करती है कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो ज्ञान ज़्यादा हो गया अभी तक, थोड़ा प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन पे आते हैं। कॉम्पिटिटिव साइड करते हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं करना तो क्या करना है। पहली चीज़, इंडस्ट्री स्किल पकड़ो। अब कैसे पकड़ना है वो ट्राई करो। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है तो ट्राई करो। क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक तो चलो फ्रंट एंड बैक एंड हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, MLDL के बारे में, डेटा साइंटिस्ट के बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊँगा, लेकिन फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक या मोबाइल डेवलपमेंट वाली जो चीज़ें हैं, दीज आर लाइक वेरी प्रैक्टिकल स्किल्स और हर दूसरे स्टार्टअप को चाहिए। ठीक है, चाहे वो फंडेड हो या ना हो, तो स्टार्टअप या फिर स्मॉल कंपनी या स्मॉल मीडियम कंपनीज इनको भी चाहिए। ठीक है, बड़ी कंपनीज उस साइड पर मैं फिर नहीं जाना चाह रहा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बड़ी कंपनीज जैसे गूगल वगैरह है, दीज कंपनीज वांट हाईली स्पेशलाइज्ड पीपल, है ना, क्योंकि उन लोगों को क्या है, तुम्हें हायर करके एक डिपार्टमेंट में बिठा देंगे, एक काम पे, एक प्रोजेक्ट के एक फीचर के अंदर। लेकिन अगर तुम अपना ही टेक स्टैक एक तुम्हें आता है, तुम्हें सारी चीज़ें पता है, देन यू विल बी एबल टू गिव मच मोर वैल्यू टू द एंड कंपनी या फिर टू द एंड स्टार्टअप जिसका तुम पार्ट हो। तो व्हाट इज द आइडिया कि तुम एक टेक स्टैक ओन करो। टेक स्टैक क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस या फ्रेमवर्क्स। ठीक है, अब जैसे तुम सपोज मेरा अगर टेक स्टैक देखो, मेरा टेक स्टैक क्या है? Next.js which is built on top of React, TypeScript, Node.js, MongoDB, तो ऐसी थोड़ी और टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इनका मतलब क्या हो गया कि यू हैव टू ओन योर टेक स्टैक। मतलब कि तुम्हें अगर मैं उस डोमेन की कोई भी प्रॉब्लम दे दूं कि यार मेरे को एक URL शॉर्टनर चाहिए जो कि हमारी एप्लीकेशन के URL शॉर्ट करे डायनेमिकली, ठीक है, या फिर यार सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे को लेट्स से ये फीचर इम्प्लीमेंट करना है कि जब कोई भी बंदा सपोज कोई टेक्स्ट फाइल अपलोड कर रहा है तो वो कंप्रेस वगैरह होके उसका एक शॉर्ट एंड URL बन जाए, या फिर कुछ भी, मतलब समझ रहे हो, उस डोमेन की कोई भी प्रॉब्लम दूं तो तुम्हारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि हाँ तुम्हें पता है कि कैसे सॉल्व करना है, बस उसको कोड करना है, या फिर थोड़ा लिख के तुम्हें पता है कि एग्जीक्यूशन क्या है, बस एग्जीक्यूट करना है। तो ये चीज़ कब होगी? ये चीज़ तब होगी जब तुम उस टेक स्टैक के साथ बहुत प्रैक्टिस करोगे, बहुत प्रोजेक्ट्स बनाओगे डिफरेंट काइंड्स के,
बहुत खुद की अपनी अपनी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करोगे, है ना। एक्सपेरिमेंटेशन तो लाइक इट्स द बेस्ट वे टू लर्न, जब तुम खुद से एक्सपेरिमेंट करते हो चीज़ों के साथ। मैंने पूरा अपना जो अभी तक का कैरियर खड़ा करा है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे ही करा है। तो पिकअप अ टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल पिकअप अ टेक इंडस्ट्री, फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, MLDL जो भी है, बाकी भी देख लेना, मैं हो सकता है मिस आउट कर रहा हूँ। देन उस इंडस्ट्री में स्टार्ट विद अ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि यही होगा हमेशा, तुम जब स्टार्ट करोगे किसी इंडस्ट्री में तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही स्टार्ट करोगे। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अराउंड सी द टूल्स, सी द टेक इंडस्ट्री की वो इंडस्ट्री कहाँ पर है अभी 2020 में, 2021 में, है ना। कि अगर तुम रिएक्ट यूज कर रहे हो तो क्या यार लोग कहीं नेक्स्ट.js तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, जो कि एक्चुअल चीज़ है। अगर तुम एक रिएक्ट डेवलपर हो तो तुम्हें नेक्स्ट.js अगर आता है तो यू आर ऑन दी एज। अगर तुम्हें नेक्स्ट आता है, अगर तुम रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो यार लोग जो डेटा फेचिंग है उसके लिए रिएक्ट क्वेरी तो नहीं यूज़ कर रहे, तुम एक बेटर एप्स। अगर नेक्स्ट.js तुम यूज़ कर रहे हो तो क्या यार वो कहीं वर्सेल पे तो डिप्लॉय नहीं कर रहे CDNs के लिए फॉर मैक्सिमम स्पीड। तो ये चीज़ें जब है ना, तो ये तुम्हारा टेक स्टैक एक कॉन्स्टिट्यूट करेगा कि तुम्हें पता है कि हाँ यार डिप्लॉय करना है वर्सल पे, यूज़ करना है नेक्स्ट.js, बैक एंड लिख देंगे GraphQL में, उसको डिप्लॉय कर देंगे AWS में एक लैम्डा लगा देंगे कि स्केलेबल हो। और मतलब ऐसे ऐसे तुम्हारे पास ना एक ब्रेकडाउन आने लग जाएगा चीज़ों का, जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस बढ़ाओगे अपना। और इसमें ट्रस्ट मी दिस इज मच मोर फन, लेकिन दिस इज मच मोर टाइम कंज्यूमिंग एज वेल, अगर तुम इसको टाइम दोगे, है ना। कॉम्पिटिटिव में क्या है कि तुम 3-4 घंटे करोगे दिन का, ठीक है, लेकिन दिस इज मोर ऑफ एन एडिक्टिव चीज कि तुम करते भी रह सकते हो, बिकॉज तुम्हें दिख रहा है फंडामेंटली कुछ आउटपुट आता हुआ स्क्रीन पे, है ना। तो ये चीज, सिमिलर चीज तुम कॉपी कर सकते हो मोबाइल डेवलपमेंट में भी, कि अगर वो थोड़ा मोर और लेस उस साइड पे हो गया कि तुम UI UX कैसे बना रहे हो, या फिर तुम बैकएंड्स को लिंक कैसे कर रहे हो, या तुम्हें अगर कोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही जाना है तो वो अलग चीज़ है एंड्रॉयड और iOS में, बट ठीक है, उनकी भी बहुत डिमांड है। तो फिगर आउट एन इंडस्ट्री, स्टार्ट विद अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज पॉपुलर इन दैट इंडस्ट्री, उसके अराउंड उसकी टेक स्टैक एक्सप्लोर करो, वो टेक स्टैक एक बार सीख के फिगर आउट कि और क्या पॉपुलर चीज़ें हैं उसके आसपास। बहुत कम चीज़ें होती हैं यार, मतलब ज़िंदगी में ना बहुत कम चीज़ें सीखनी है तुम्हें एक्चुअली एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए। जो लोग होते हैं ना, जो मेरे को 5 लैंग्वेज आती है, मेरे को 10 लैंग्वेज आती है, मेरे को 20, अरे भाई फेक लोग हैं वो, ठीक है। कोई भी अच्छा डेवलपर ऐसा नहीं होगा जिसको 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। अच्छे डेवलपर्स को सिर्फ 2-3, हद से हद 4 इन लैंग्वेजेस के बारे में पता होगा, बाकी सब लैंग्वेजेस के बारे में उनको पता होगा, लेकिन ऐसी 2-3-4 में वो वर्सटाइल होंगे, समझ रहे हो कि मतलब कुछ भी उखाड़ के फेंक देंगे। तो तुम लोगों को बेसिकली एक छोटा टेक स्टैक ओन करना है, दैट इज द गेम। उसके बाद तुमने एक बार वो ओन कर लिया, प्रोजेक्ट्स अपने पर्सनल बनाओ, अपनी पर्सनल चीज़ें बनाओ, गेम्स हो गए, सिंपल प्रोजेक्ट्स हो गए, आपका पोर्टफोलियो हो गया, कुछ भी करो, जस्ट मेक श्योर द वर्ल्ड नोज अबाउट यू, उसको ऑनलाइन डालो। क्योंकि अगर तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं लेकिन वो तुम्हारे कंप्यूटर पे, तो मतलब दुनिया की नज़र में तो तुम कुछ कर नहीं रहे ना, तो उसको ऑनलाइन डालो, उस पर अच्छे से उसके गिटहब रेपोस बनाओ या फिर डॉक्यूमेंट करो उसको, जो भी करना है। ऐसे ऐसे करके यूज़ ट्विटर और यूज़ योर कॉलेज का नेटवर्क या जो भी है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मोर ऑफ डेवलपर वाली चीज़ें, है ना। जैसे अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है तो पार्टिसिपेट इन दोज थिंग्स, शो अप करो, ट्राई टू नेटवर्क विद पीपल, ट्राई टू अब ये मैं थोड़ा जॉब वाली साइड पे जा रहा हूँ कि रीच आउट करो लोगों को लिंक्डइन वगैरह पे, स्टे एक्टिव ऑन लिंक्डइन, स्टे एक्टिव ऑन ट्विटर, ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ करो टू शोकेस द वर्ल्ड अबाउट योर सेल्फ, है ना। क्योंकि अगर तुम गला फाड़ के नहीं बोलोगे ना इंटरनेट पे कि तुम क्या कौन हो या क्या बंदा हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा नॉइस है। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा अपने आप को अपफ्रंट रखना पड़ेगा चीज़ों में इन ऑर्डर टू बी विजिबल, ठीक है। तो यही 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह, इनको तुम यूज़ कर सकते हो टू शोकेस योर थिंग्स, टू बिल्ड अ सॉर्ट ऑफ ये तो चलो अलग ही डायरेक्शन हो गया, तो एग्जैक्टली मेरा वाला ही हो गया कि बिल्ड अ ब्रांड वाली चीज़। बट अगर इफ़ यू डोंट रियली वांट टू गो दैट एक्सट्रीम, तो यू कैन स्टिल सेटल अप विद, जैसे लिंक्डइन पे तुम रीच आउट कर रहे हो स्टार्टअप्स को या एम्प्लॉयर्स को कि दिस इज़ माई रिज्यूमे, मेरा ये लॉजिक, ये मेरा काम है, मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम करा है एंड ये चीज़ें मैंने सोची हैं इनके बारे में, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन हायर आई वुड बी हैप्पी टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब, है ना। अब इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं कवर करना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव वालों का क्या सीन होता है।
वो कहते हैं कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे आएगी। तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए थिंक अबाउट कॉम्प्लेक्स फीचर्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स विद इन योर ऐप इटसेल्फ, ठीक है, पहली चीज, दिस विल हेल्प यू बिल्ड लॉजिक। दूसरी चीज, प्रैक्टिस डीएसए। नाउ दिस माइट सीम काउंटर इंट्यूटिव, लेकिन अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के बारे में जानोगे ना कि क्या होती हैं वो चीज़ें और उनके बारे में प्रैक्टिस करोगे, दैट इज मोर देन इनफ। कॉम्पिटिटिव क्या होता है, खतरनाक सी प्रॉब्लम एक, है ना, कि तुम्हें उसको कोड अप करना है। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स इज एक्चुअली नेसेसरी। वो तुम्हें वैसे भी तब तुम करोगे ना, कोई भी लैंग्वेज सीखोगे तो तुम्हें एक टॉपिक होगा, वो मेरे कोड नाम के खुद के कोर्सेज में होता है वो। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पे जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, मैनिपुलेशन, एरे मैनिपुलेशन, या फिर जैसे सपोज मैं तुमसे पूछूं कि प्राइम नंबर निकालने का कुछ बढ़िया एल्गोरिथम सोचो या कुछ भी करो, तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा और वो चीज़ें तुम्हें करनी भी पड़ेंगी। वो मैं भी करता हूँ और वो डे टू डे में भी तुम्हारे पास आ जाएगा थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़। तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें नफरत डेटा स्ट्रक्चर्स से नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मतलब नफरत तो वैसे किसी से नहीं होनी चाहिए, बट अगर तुम डिसलाइक कर रहे हो कॉम्पिटिटिव को तो मेक श्योर यू आर नॉट डिसलाइकिंग डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट, बिकॉज वो कंप्यूटर साइंस का एक्चुअल पार्ट है। तो इन चीज़ों को यूज़ करो, प्रोजेक्ट्स पे टाइम स्पेंड करो। टाइम दो चीज़ों को, मतलब जल्दी तो कुछ नहीं होना, 1-2 दिन में, 1-2 महीने में भी इनफैक्ट कुछ नहीं होना, ठीक है। तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या पसंद है, वो चीज़ परस्यू करो, और उस पर जब तुम ज़्यादा टाइम लगाओगे देन यू विल जस्ट फाइंड आउट कि हाँ यार चीज़ें, थिंग्स आर नाउ स्टार्टिंग टू मेक मोर सेंस। तो दैट्स इट। मतलब बेसिकली एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं है नॉट नोइंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग। ज़रूर तुम्हारे लिए दरवाजे कुछ बंद हो जाएंगे, बट आई थिंक हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू गो दैट रोड। तो ठीक है, मतलब दैट्स इट। आई थिंक अगर तुम्हें कुछ और लगता हो जो इसमें ऐड हो सकता था, ये मतलब सॉर्ट ऑफ एक फ्री स्टाइल टॉक ही है, तो कुछ लगता हो तुम्हें और ऐड हो सकता था तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।